Hello students, today we will discuss worksheet of class 5. Subject is EVS and worksheet number is A4. इसके क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। क्वेश्चन आंसर की हिंदी हम देखेंगे। अगर क्वेश्चन आंसर हम समझ लेते हैं उसके बाद हम याद करते हैं तो याद किए हुए क्वेश्चन आंसर हमारे लंबे समय तक हमें याद रहते हैं। बिना समझे बिना हिंदी जाने भी आराम से याद हो जाते हैं, लेकिन ये जल्दी से भूल भी जाते हैं। लंबे समय तक याद रखने के लिए ज़रूरी है कि हम उसका अर्थ भी समझें। इस दृष्टि से आपको 1 से 6 तक जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनका एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है जिससे आपको समझने में मदद मिले। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। गेम्स में और स्पोर्ट्स में क्या अंतर होता है? गेम्स और स्पोर्ट्स के अंतर को समझेंगे। आंसर नंबर 1, ए गेम इज एन एक्टिविटी। गेम एक ऐसी एक्टिविटी है अंडरटेकन यूजुअली फॉर एन्जॉयमेंट एंड रिलैक्सेशन। ये ज़्यादातर किया जाता है एन्जॉयमेंट के लिए और रिलैक्सेशन के लिए, खूब मज़े करने के लिए और अपने मन और मस्तिष्क को विश्राम देने के लिए। रिलैक्सेशन मतलब आराम देना। वाइल स्पोर्ट्स आर गेम्स इन विच, और स्पोर्ट्स वो गेम हैं जिनमें कि प्यूपिल और टीम्स, लोग या तो कोई टीम, compete विद ईच अदर, एक दूसरे का मुकाबला करते हैं। इसमें मामला हार जीत का होता है। क्वेश्चन नंबर 2, हु आर स्पेशल चिल्ड्रन। ये स्पेशल चिल्ड्रन कौन से होते हैं? 2 नंबर का आंसर देखेंगे। चिल्ड्रन हु हैव ए वीक ब्रेन, वो बच्चे जिनका जो मस्तिष्क है या तो उनका ब्रेन जो है ये या तो कमज़ोर होता है, और सम फिज़िकल डिसेबिलिटी, या तो उसके साथ कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी होती है। डिसेबिलिटी के इसमें देख लेंगे, एक आई छोड़ा हुआ है तो मैंने दोबारा से लिख दिया है। डिस में BILI होता है, BLI नहीं होता, BILI। तो डिसेबिलिटी आर कॉल्ड स्पेशल चिल्ड्रन। ऐसे बच्चों को स्पेशल चिल्ड्रन कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। बच्चे जो वीक ब्रेन रखते हैं या तो किसी तरीके की उनके साथ फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, मतलब चलने में प्रॉब्लम हो, देखने में प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके की दिक्कत हो सकती है उसके साथ, उनको बोला जाता है स्पेशल चिल्ड्रन। उन्हें स्पेशल चिल्ड्रन बोला जाता है। तो ये 2 नंबर आंसर हुआ। आप देखते हैं 3 नंबर, हु आर रिफ्यूजीज। ये रिफ्यूजीज कौन होते हैं इसके बारे में जानेंगे 3 नंबर को। प्यूपिल हु आर फोर्स्ड टू लीव देयर कंट्री। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें उनके बिना मन के उनका कंट्री छोड़ना होता है। उन्हें फोर्स किया जाता है, कोई ना कोई ऐसा कारण होता है जिसके कारण से उन्हें अपना कंट्री छोड़ना होता है। बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, या तो कोई ऐसा प्राकृतिक आपदा हो सकती है, एंड डिसेस्टर, किसी भी तरीके का डिसेस्टर हो सकता है, एंड टेक शेल्टर, किसी भी तरीके की कोई भी आपदा हो, प्राकृतिक हो या मैन मेड हो, किसी भी कारण से हो, अगर वो हो जाती है, और टेक शेल्टर इन अनदर कंट्री, और उन्हें दूसरे कंट्री में
शेल्टर लेना होता है, मदद लेनी पड़ती है, और कॉल्ड रिफ्यूजीज, ये रिफ्यूजी होते हैं। क्लियर हो गया होगा? रिफ्यूजीज क्या होते हैं? लोग जिन्हें मजबूरी में अपना कंट्री छोड़ना पड़ता है, किसी भी प्राकृतिक या अप्राकृतिक डिसेबिलिटीज़ के कारण, डिसेस्टर्स के कारण, क्लैमिटीज़ के कारण, किसी आंधी तूफान, किसी तरीके का कोई युद्ध हो जाए, कोई भी परेशानी आ जाए और उन्हें अपना देश छोड़ना पड़े और दूसरे देश में जाकर उन्हें शरण लेनी पड़े, तो उन्हें बोला जाता है, उन लोगों को रिफ्यूजीज बोला जाता है। 3 नंबर हो गया। 4 नंबर ले लेते हैं। व्हाट इज द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन? ये जो माइग्रेशन होता है, इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है? माइग्रेशन होता है अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाना। 4 नंबर तो देख लेते हैं माइग्रेशन का क्या फ़ायदा हो जाता है। पॉजिटिव, अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं, लेकिन माइग्रेशन यानी कि अपने घर को छोड़कर दूर कहीं जाना, किसी भी जॉब की तलाश में या किसी और फ़ायदे के लिए। तो ये है पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स। पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं? इज़ दैट पीपल गेट बेटर जॉब्स। सबसे पहले तो ये लोग इसलिए जाते हैं कि इन्हें बेटर जॉब मिल सकता है, एंड एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव देयर लाइफ स्टाइल, और अपना जो लाइफ स्टाइल है उसे इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। क्योंकि जो ज़्यादा रूरल एरिया हैं वहाँ का लाइफ स्टाइल अलग होता है। शहरों में या और बड़ी जगह पर जाने पर वहाँ सुविधाएं ज़्यादा होती हैं, तो जब वहाँ पर लोग होते हैं तो उन्हें वो सुविधाएं भी मिलती हैं। इन सब सुविधाओं से उनका लाइफ स्टाइल बदल जाता है। तो अपनी लाइफ स्टाइल को बदलने के लिए और अच्छी जॉब के लिए लोग जो है माइग्रेट होते हैं, अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर जाते हैं। 5 नंबर, व्हाट इज आर्चरी? नेम 2 फेमस आर्चर्स ऑफ इंडिया। ये आर्चरी क्या होती है और फेमस आर्चर्स इंडिया के कौन से हैं? तीरंदाजी किसे कहते हैं? और 2 अंदाजों के जो तीरंदाजी करते हैं, ऐसे 2 व्यक्तियों के नाम, इंडियंस के नाम हमें बताने हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 का आंसर देख लेते हैं। आर्चरी इज द यूज ऑफ बो एंड एरो फॉर सेल्फ डिफेंस। ये जो आर्चरी है ये यूज़ किया जाता है इसमें बो का और एरो का। एरो मतलब तीर और बो मतलब धनुष। धनुष और बाण का जिसमें इस्तेमाल किया जाता है सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, उसे बोलते हैं आर्चरी। इट वाज अर्लियर ए स्पोर्ट। पुराने ज़माने में ये एक स्पोर्ट्स था। यूज्ड फॉर हंटिंग, जिसे शिकार खेलने के लिए यूज़ किया जाता था। 2 फेमस इंडियन आर्चर्स आर। 2 फेमस इंडियन तीर अंदाज हैं। एक तो हैं संजीव कुमार सिंह, एक तो संजीव कुमार सिंह हैं और दूसरे हैं लिम्बा राम, एक लिम्बा राम। तो दोनों नाम आपको पता लग गया। और तीर कमान जो होते हैं, जो उसका यूज़ होता है वो आर्चरी होता है। आर्चरी पता लग गया, आर्चर्स के नाम आपको पता लग गए हैं। तो ये हुआ 5 नंबर। 6 नंबर देख लेते हैं। व्हाट इज डिग्निटी ऑफ लेबर? ये डिग्निटी ऑफ लेबर क्या होता है? डिग्निटी ऑफ लेबर से मतलब है सम्मान से, किसी भी काम को सम्मान देने से मतलब है।
तो इसका आंसर देख लेते हैं 6 का। डिग्निटी ऑफ लेबर मीन्स, डिग्निटी और लेबर का मतलब है दैट ऑल टाइप्स ऑफ वर्क शुड बी कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट। सारे तरीके के वर्क, चाहे तो सफाई करने का हो, चाहे ऑफिस में काम करने का हो, चाहे मार्केट में शॉप का हो, किसी भी तरीके का काम जो लोग करते हैं उसे इम्पॉर्टेंट माना जाना चाहिए। एंड एवरी प्रोफेशन जॉब शुड बी रेस्पेक्टेड। और कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी काम हो, उसे जो है उसका सम्मान करना चाहिए। प्रोफेशन की जो स्पेलिंग है इसमें डबल एस नहीं है थोड़ा, तो इसलिए मैंने क्लियर करने के लिए अलग से लिख दिया है प्रोफेशन की स्पेलिंग, PROFE डबल एस आएगा इसमें, IU है प्रोफेशन। अच्छा, ये जो स्पेलिंग है जब एक स्टूडेंट की गलत हो गई हैं तो दूसरों की भी पॉसिबिलिटी होती है, तो जिन स्पेलिंग्स को अलग से करेक्शन करके दिखाया जाए इन्हें तो आप ज़रूर लिख के देख लें, और जब याद हो जाएं लिख के देख लें स्पेलिंग्स को, और जब इम्पोर्टेंट स्पेलिंग्स आपको याद हो जाएं, क्वेश्चन और उनके आंसर याद हो जाएं, तब आप उन्हें क्वेश्चंस को अपने आप से लिखें, आंसर्स को अपने आप से लिखें। आंसर आपके पास लिखे हुए हैं, उन्हें अपनी शीट में, अपनी नोटबुक में मिला लें। जब आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाए तब आप आगे बढ़ें और नेक्स्ट क्वेश्चन को तैयार करें। तो ये एक अच्छा तरीका है क्वेश्चन आंसर्स को याद करने का, समझने का, लंबे समय तक याद रखने के लिए। तो इस प्रकार से आप अभ्यास करें, बार बार वीडियो को सुन सकते हैं, कई बार सुनने से ये आपको याद भी हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू वेरी मच।